हरिओम डियर फ्रेंड्स। आज सत्संग का विषय है परमात्मा प्राप्ति सुगम है। ये बात सारे संतों ने, सारे बुद्ध पुरुषों ने कही है कि सब में ज्यादा सुगम जो है वो परमात्मा की प्राप्ति है, क्योंकि परमात्मा नित्य प्राप्त है। सो इसी बात को मैं एक ऐसे संत के शब्दों के द्वारा, उनके शब्दों में ही बोल रहा हूँ। एक संत हुए हैं राम सुखदास। मैं भी उनसे मिला हूँ। मैं जब देहरादून में पोस्टेड था तो वो ऋषिकेश में रहते थे, परमार्थ निकेतन में। और बहुत ही जो उच्च कोटि के संत थे, तो उनकी बुक्स भी गीता प्रेस में काफ़ी हैं कि कैसे परमात्मा की प्राप्ति की जाए। तो वो ज्ञान मार्ग का भी बताते हैं और भक्ति मार्ग का भी बताते हैं। और ज्ञान और भक्ति दोनों हमारे साथ साथ चलते हैं। ज्ञान और भक्ति एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। सिक्के का एक पहलू जो है किसी के लिए महत्वपूर्ण होता है, बट दूसरा भी साथ में चलता है। और किसी के लिए भक्ति प्रधान है तब भी ज्ञान उसमें आ जाएगा, और ज्ञान प्रधान है तो भी भक्ति आ जाएगी। तो उनके शब्दों को मैं पढ़ रहा हूं। उनसे किसी ने पूछा, परमात्म तत्व इतना सुगम है कि उधर दृष्टि डालने मात्र से उसकी प्राप्ति हो जाए, तो फिर उसमें बाधा क्यों होती है? यदि वो कहते थे परमात्मा पे बस दृष्टि डालनी है, जैसे महर्षि कहते हैं यू डाइव विद इन, देन यू आर दैट। जैसे कि निसर्गदत्त महाराज कहते हैं, जब अंतर्मुखी होते हैं, इफ यू स्टे एट आई एम देन यू आर दैट। लेकिन हम हमेशा आई एम दिस, आई एम दैट, इसमें लगे रहते हैं, आई एम पे स्थिर नहीं होते। महर्षि रमन कहते हैं हु एम आई, सेल्फ इंक्वायरी की प्रैक्टिस से यदि आप वहां पे ठहर जाएं जहां से आई का उद्गम है, तो उस सेल्फ, दैट इज योर ट्रू नेचर एंड दैट इज परमात्मा। तो इसका उत्तर देते हैं वो, जिस रीति से सांसारिक वस्तुओं की प्राप्ति होती है उस रीति से परमात्मा की प्राप्ति भी होती है। यह मान्यता परमात्मा प्राप्ति में बहुत बाधक है। हम लोग सोचते हैं जैसे सांसारिक वस्तुएं उपलब्ध करने हेतु हमें बहुत शारीरिक परिश्रम करना पड़ता है। खाना बनाना है तो उसके लिए प्रयास करना पड़ेगा, श्रम करना पड़ेगा। कुछ धन कमाना है, उपार्जन करना, उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। शारीरिक वस्तुओं और पदार्थों को लेने के लिए, उनका उपार्जन करने के लिए आपको कर्म करना पड़ेगा, पुरुषार्थ करना पड़ेगा। तो इससे हमारे मन में ये बिलीफ सिस्टम हो गया है, मान्यता हो गई है कि कुछ भी पाने के लिए हमें अथक परिश्रम करना पड़ता है। ये मान्यता आ गई, बिना किए कुछ नहीं मिलेगा। और ये मान्यता ही, ये बिलीफ सिस्टम ही बाधक है परमात्मा की प्राप्ति में। सांसारिक वस्तुओं की प्राप्ति तो कर्म से होती है, पर परमात्मा की प्राप्ति कर्म से नहीं होती। वो कहते हैं कर्म से परमात्मा को नहीं पाया जा सकता, जैसे कि संसार की वस्तुओं को आप कर्म से पाना चाहते हैं। प्रत्युत भाव और बोध से होती है। परमात्मा की प्राप्ति जो है वो आपके भाव से और आपके बोध जानने से होती है। कारण कि संसार की वस्तुओं को तो बनाना पड़ता है, पैदा करना पड़ता है, कहीं से लाना पड़ता है, उनके लिए कहीं जाना पड़ता है। संसार की वस्तुओं में हमें कितना परिश्रम है, उनका निर्माण करना है, उनको पैदा करना है, उनके लिए कहीं जाना पड़ेगा, कहीं से लाना पड़ेगा, वगैरह वगैरह। लेकिन परमात्मा को बनाना नहीं पड़ता, पैदा नहीं करना पड़ता, कहीं से लाना नहीं पड़ता, उसके लिए कहीं जाना नहीं पड़ता। परमात्मा के लिए इनमें से कुछ नहीं करना पड़ता। परमात्मा संपूर्ण देश, काल, वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, घटना, अवस्था आदि में ज्यों का त्यों विद्यमान है।
परमात्मा सब जगह, हर एक परिस्थिति में, हर एक व्यक्ति में, हर एक वस्तु में, हर एक देश में, हर एक काल में, जैसे का तैसा अपरिवर्तनशील तत्व जो है हमेशा विद्यमान है। उसकी प्राप्ति की जोरदार जिज्ञासा नहीं है, इसलिए उसकी प्राप्ति नहीं हो रही। केवल क्या कारण है कि हमारे अंदर तीव्र लालसा नहीं है, जिज्ञासा नहीं है परमात्मा को प्राप्त करने की, इसलिए हमको उसकी प्राप्ति नहीं होती। जिज्ञासा न होने के कारण, और जिज्ञासा का क्या कारण है, जिज्ञासा क्यों नहीं होती? शरीर के साथ एकता मानकर सुख भोगना। हमने मान लिया आई एम दी बॉडी, और फिर मैं शरीर के माध्यम से सुख भोगना चाहता हूं, अच्छे कपड़े पहनना चाहूंगा, अच्छा भोजन करना चाहूंगा, अच्छे मकान में रहना चाहूंगा, खूब सारी वस्तुओं का उपार्जन करना चाहूंगा, अच्छी पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान, बहुत बैंक बैलेंस इत्यादि। ये सब क्या है? इन सब का क्या कारण है कि मैं अपने को शरीर मानता हूं, एक व्यक्तित्व मानता हूं, और उस व्यक्तित्व के पोषण के लिए संसार के तमाम पदार्थों को इकट्ठा करता हूं और उससे सुख लेना चाहता हूं। जो अज्ञान है, जैसे जाल में फंसी हुई मछली आगे नहीं बढ़ सकती, ऐसे ही सांसारिक सुख में फंसे हुए मनुष्य की दृष्टि परमात्मा की तरफ बढ़ ही नहीं सकती। कहते हैं मछली होती है, यदि वो जाल में फंस जाए कहीं, तो पानी है पूरा, सब जगह है, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ पाएगी, फंसी हुई है वो। ऐसे ही हर एक व्यक्ति संसार के सुख भोग में इतना आसक्त हो गया है कि वो परमात्मा की ओर बढ़ ही नहीं सकता। इतना ही नहीं, सांसारिक सुख भोग और संग्रह में आसक्त मनुष्य परमात्मा की प्राप्ति का निश्चय भी नहीं कर सकता। यहां तक है कि उसके मन में तो ये भाव भी नहीं आएगा कि मुझे परमात्मा को प्राप्त करना है। वो तो भोग और संग्रह में लगा रहेगा। आप देखते ही हैं कि हमारा जीव जब से जन्म होता है, हमारे अंदर केवल भोग की, सामान जुटाने की, अपनी पारिवारिक व्यवस्था में ज़्यादा कंफर्ट लाने की, अपने सुखों को बढ़ाने की, अपने शरीर को पुष्ट रखने की, अपनी आयु को बढ़ाने की, अपने मान सम्मान को बढ़ाने की, इन सब पे ही हमारा फोकस रहता है। और इस फोकस के पीछे क्या है? मैं अपने शरीर को मैं मान लेता हूं, जबकि वास्तविक मैं जो है वो तो परमात्मा है, सेल्फ है। तो पहले मैंने अपना नाता, अपना तादात्म्य शरीर से जोड़ लिया, और फिर शरीर की जो आवश्यकताएं हैं उसके लिए पदार्थों को जुटाने में लग गया, और भोग और संग्रह मेरी आदत पड़ गई। उसके बाद परमात्मा की प्राप्ति कैसे होगी? परमात्मा की प्राप्ति के लिए मुझे इस अज्ञान से बाहर आना पड़ेगा। सुख भोगना अपने विवेक का अनादर है। वो संत कह रहे हैं सुख को जो भोगते हैं तमाम चीजों के। और सुख क्या होता है? सुख वास्तव में सेंसरी प्लेजर है। अच्छा खाना है तो हम लोगों को जीभ का स्वाद है। अभी पीछे मैं बात कर रहा था, एक हमारी ओल्ड मौसी जी है, नाउ शी इज 95-96 ईयर ओल्ड। उनका फोन आया तो कह रही थी कि, मैंने कहा कैसे? कहने लगी मेरा जीभ का स्वाद चला गया। अभी पिछले 2-3 महीने में अब मुझे जीभ में कुछ स्वाद ही नहीं रहा, ना खट्टा लगता है, ना मीठा, ना कैसा, तो खाने की इच्छा नहीं रहती। अब खाना है, टेस्टी खाना उनको वैसा पहले भी मिल रहा था, अभी भी मिल रहा है, लेकिन उनका टेस्ट, जो एक इंद्रिय होती है, उसने अपना काम करना बंद कर दिया टेस्ट का। कहने लगे अब खाना ही नहीं खाया जाता मुझसे। तो उनका वेट पहले ही कम था। उनके बेटे ने बताया कि अभी पिछले 15 दिन से ये शुरू हुआ, 15 दिन और 1 महीना, 4-5 किलो ये हड्डी का ढांची रह गई।
फिर कुछ उनका दवाई वगैरह चलाई उन्होंने, उससे उन्हें थोड़ा थोड़ा टेस्ट लगा, तो उनकी खाने में इच्छा हुई। तो अब व्हाट इज दिस? दिस इज ओनली एन इल्यूजन, कि आपका एक सिस्टम है, आपका एक मशीन है। वो मशीन, ये इंद्रियों की एक मशीन है, वो मशीन जैसे काम करती है, तो आपको देखने में भी ज़्यादा भोग की आसक्ति रहती है, खाने में भी बहुत अच्छा लगता है। यदि खाना टेस्ट ढीला हो जाए, देखने का आकर्षण कम हो जाए, सुनने का आकर्षण कम हो जाए, तो वो सब की सब रहेगा, लेकिन उससे आपकी विरक्ति हो जाएगी। इसी को वो जो महर्षि हैं या जितने संत हैं वो ये कह रहे हैं कि दिस इज ऑल इल्यूजरी। ये एक बस मशीन ही फिट हो रखी है, और वो मशीन भी परिवर्तनशील है, और हम उस मशीन के गुलाम हैं। हम मशीन के गुलाम हैं। और आज की अवस्था में आप देख लीजिए, अब से 20-25 साल पहले की आपने देख लीजिए, तब आपको खाने की क्रेविंग और ज्यादा होगी। कुछ हम लोगों में से कुछ में सेचुरेशन आ गया, पहनने में भी कुछ सेचुरेशन आ जाता है, खाने में भी आ जाता है, देखते हैं। कभी कभी तृप्ति से भी संतुष्टि हो जाती है, चीजों से हम तृप्त हो जाते हैं। तो दैट इंडिकेट्स कि जो ये हमारा सारा सुख भोग है, ये हमारा इंद्रियों पे आधारित है, और इंद्रियों की अपनी जो एग्जिस्टेंस है वही परिवर्तनशील है, इल्यूजरी है। यदि मुझे टेस्ट ना आए तो मेरा खाने में मन ही नहीं करेगा, मुझे देखने में आकर्षण ना लगे, खत्म हो जाए, तो फिर देखने की इच्छा ही ना रहेगी। तो व्हेन वी डाइव विद इन, जब अंतर्मुखी होते हैं, तो ऑटोमेटिकली हमारे ये सारे सेंसेस शट डाउन हो जाते हैं। व्हेन यू गो इनटू द सोर्स, इनटू द स्टिलनेस, तो ये सब डाइव करते हैं आप आई के सोर्स में, जो महर्षि कह रहे हैं। तो ये सब शट डाउन, एंड देन फ्रॉम देयर दे इमर्ज अगेन, ऐसा। तो सुख भोगना अपने विवेक का अनादर है, वो संत कह रहे हैं। विवेक का अनादर है। अगर मनुष्य अपने विवेक को महत्व दे तो वह सुख नहीं भोग सकेगा। यदि उसमें अच्छा विवेक है, कैसे? कारण ही कि भोग्य वस्तु को स्थायी मानकर ही सुख भोग होता है। हम सोचते हैं जो वस्तु है वो स्थायी है, और यदि उसको स्थायी ना माने तो सुख भोग नहीं होगा। उसको स्थायी माने बिना सुख भोग हो ही नहीं सकता। शरीर संसार प्रतिक्षण बदलते हैं, एक क्षण भी स्थिर नहीं रहते। ऐसा विवेक होने पर मनुष्य सुख भोग ही नहीं कर ही नहीं सकता। परिवर्तनशील, अनित्य अनित्य, बुद्ध ने कहा अनित्य, अनित्यवाद बुद्ध का, एवरीथिंग इज टेम्पोररी, अनित्य है। एक संत को ये क्लियर होता है, ये संसार जा रहा है, नदी की तरह बह रहा है, कोई भोग में कोई स्थिरता नहीं। जैसे ही कोई चीज का संयोग हो रहा है, उससे पहले उसका वियोग वो देख लेता है। कोई चीज आई, वो गई, उससे पहले उसको दिखाई दे गई, तो उसके मन में उससे सुख भोग नहीं रहता। उसका उपयोग रहता है बट सुख भोग नहीं रहता। खाना आप कितने टाइम में बनाते हैं, ऐसी ऐसी डिशेस बनाते हैं 6-6 घंटे में, जैसे ही मुंह में डाला वो गई, टेस्ट के बाद उसका क्या होना है, सबका एक ही परिणाम होना है। तो वो संत को उस तरह से, संत की दृष्टि में परिवर्तन तत्व जो है वो अस्थाई, जाने वाला, उसका कोई महत्व नहीं, उसका विवेक जागृत होता है। उसको लाइक क्लाउड्स वो देखता है, ऑल आर जस्ट फ्लीटिंग क्लाउड्स। और उसके अंदर जो वो सेल्फ है, तत्व है, जो स्थिर है, अपरिवर्तनशील है, परमात्मा, हमेशा उसकी दृष्टि वहीं पे रहती है। कारण कि विवेक की जागृति होने पर मनुष्य की स्थिति शरीर में नहीं अपितु स्वरूप में रहती है। कहते हैं जिसकी भी जागृति हो गई, whoever is awakened, वो अपने को शरीर नहीं मानता,
वो अपने को परमात्मा मानता है, उसका स्वरूप परमात्मा है, नित्य प्राप्त परमात्मा है। इसलिए मनुष्य को अपने विवेक को महत्व देना चाहिए। अगर मनुष्य अपने विवेक को महत्व नहीं देगा तो क्या पेड़ और पशु महत्व देंगे? उसमें और पशु में फर्क क्या हुआ? वो संत लिखते हैं, यदि आपकी बात ही समझ में नहीं आती, चेंजिंग, वो स्थायी नहीं है। वो जो स्थायी नहीं है, आपका शरीर भी स्थायी नहीं है, इंद्रिय भी स्थायी नहीं है, बाहर की वस्तुएं भी स्थायी नहीं है, तो उस सब में भोग लेने में, भोग में क्या आपको मिलेगा? ये तो क्षणिक है। इससे आप अपने स्वरूप में स्थिर हो जाओ, जो कि अनंत है, विराट है, स्थायी है, आनंद स्वरूप है। और इस संसार और शरीर से अपने तादात्म्य को, उसके विषय में जानो कि ये वास्तव में आप शरीर नहीं हैं। संसार में कोई भी वस्तु स्थिर नहीं है। प्रत्येक वस्तु प्रतिक्षण नाश की ओर जा रही है। इस बात को सीखना नहीं है, परंतु समझना है, अनुभव करना है। अनुभव करने पर सुखासक्ति नहीं रहेगी। यदि हम इस चीज को अनुभव में उतार लें तो फिर हमारे अंदर सुख की आसक्ति नहीं रहेगी। ये वो संत कह रहे हैं कि हमारे अंदर विवेक नहीं है, सत और असत का विवेक नहीं है, परिवर्तनशील और अपरिवर्तनशील का विवेक नहीं है। इसलिए हम अपने को शरीर मान के परिवर्तनशील शरीर को मैं स्वयं का स्वरूप मान लेता हूं, और फिर मैं संसार की जो बदलने वाली वस्तु हैं उनसे सुख और प्राप्ति की आशा करता हूं, सुखासक्ति करता हूं। और उसके कारण मुझे जो परमात्मा तत्व है, मेरा स्वरूप, मेरा एसेंस, वो दिखाई नहीं देता। इसी को दूसरी जगह वो बोलते हैं तत्व। तत्व का मतलब स्वरूप, स्वतः स्वाभाविक है। तत्व जो है वो स्वाभाविक है, आपका स्वभाव ही है। उसकी प्राप्ति में कोई क्रिया नहीं, कोई परिश्रम नहीं। वह संपूर्ण देश, काल, क्रिया, वस्तु, व्यक्ति, अवस्था, घटना, परिस्थिति आदि में है इजनेस, एमनेस रूप से विद्यमान है। ये सारे के सारे मल्टीपल जो डाइवर्सिटी है, ये उसके, दीज आर दी फॉर्म्स, नेम्स एंड फॉर्म्स। इनके पीछे अंडरलाइन जो इजनेस हैपन है, बीइंग है, वो परमात्मा है। देश काल आदि तो नहीं है, पर तत्व है। जो देश का, जो स्पेस का जो कंसेप्ट है, ये माइंड का कंसेप्ट है। काल का जो कंसेप्ट है, टाइम का, ये भी माइंड का है। जो परमात्मा तत्व है उसमें कोई देश और काल नहीं है, वो देश और काल से बियॉन्ड है। देश काल आदि तो विकारी हैं, पर तत्व निर्विकार रूप से ज्यों का त्यों रहता है। निर्दोष है तत्व, हमेशा ज्यों का त्यों। जब साधक अपने आप को खो देता है, अर्थात उसमें मैंपन, परिचिनता, व्यक्तित्व नहीं रहता, तब वह तत्व रह जाता है। यदि व्यक्ति में जब तक यह है कि मैं ये पर्सनैलिटी हूं, मैं दूसरों से अलग हूं, उस तरह का, आई एम ए सेपरेट एंटिटी, तब तक परमात्मा नहीं दिखाई देता। और जैसे ही मेरी ये परिच्छिन्नता, सेंस ऑफ सेपरेट एंटिटी खत्म हो जाता है, सेंस ऑफ पर्सनैलिटी डाइल्यूट हो जाता है, डिसॉल्व हो जाता है, तो ओनली परमात्मा रहता है। तब परमात्मा अनुभव में आता है। तो एक तरीके से इसको इस तरह देखें कि थ्री, जैसे मांडुक्य उपनिषद में भी कहा, तीन तो हमारी वैसे स्टेट है, एक जागने की, एक सोने की, एक स्वप्न की, और एक फोर्थ स्टेट है तुरिया। उसके ऊपर ये तीन स्टेट आवृत्ति मात्र हैं। दैट इज द रियल स्टेट, एंड दैट इज द स्टेट ऑफ परमात्मा। दैट इज द स्टेट ऑफ स्टिलनेस,
उसका दूसरा नाम अवेयरनेस भी कह सकते हैं. दैट इज ऑलवेज क्लीन. एवरीथिंग इज अराइजिंग इन फ्रॉम अवेयरनेस and it is dissolving into awareness. That awareness is सच्चित आनंद. उस अवेयरनेस को टच करने के लिए आपको हु एम आई का प्रैक्टिस करें. तो आई से जब आप उस वॉइड में जाते हैं, एम्प्टीनेस में, देन ओनली दैट अवेयरनेस रिमेन्स. और आई एम इजनेस में जब आप स्टे करते हैं और धीमे धीमे इजनेस से भी बियॉन्ड में चले जाते हैं, देन ऑल्सो यू टच दैट, या अपने स्वरूप में स्थिर होते हैं. या जब दो थॉट्स के गैप हैं, उसमें भी वो इजनेस हैपन खड़ा है, बीइंग खड़ा है. और व्हेन यू गेट रिड ऑफ योर माइंड और थॉट्स, जिसे महर्षि कहते हैं, देन ऑल्सो यू टच योर सोर्स. एक तो है टचिंग योर सोर्स, कभी कभी हैविंग ग्लिम्स ऑफ योर सोर्स, एंड देन कंटिन्यूअसली अबाइडिंग देयर. और जो वो सोर्स है, उसी से सबका उद्गम है. उसी से मैं का उद्गम हुआ, विचारों का उद्गम हुआ, उसी से हर एक प्राणी का सेपरेट पर्सनैलिटी का उद्गम हुआ. तो ये ऐसी हो गया जैसे कि सागर, उसकी कितनी लहरें, कितनी बूंदे, कितने बुलबुले, असंख्य अनंत सागर, सब एक ही. दैट इज द सोर्स. एक सोना तत्व एक, उसके कितने तरह के गहने. इस तरह से तो जब हमारी नजर केवल तत्व पे रह जाती है, और वो जब होगी जब हमें शोक, भोग और संग्रह पदार्थों के सुख से आसक्ति हमारी कम हो जाएगी. सो वी ऑटोमेटिकली कम बैक होम, वी विल कम बैक टू सोर्स. अदरवाइज हम चीजों को इकट्ठा करने में, संग्रह करने में, उनसे सुख लेने में, उसके इल्यूजन में फंसे रहेंगे. दिस इज व्हाट संत राम सुखदास जी इज एक्सप्लेनिंग इन दिस, कि इट इज सो सिंपल, जस्ट बी स्टिल. अंदर से मौन हो जाइए, विड्रॉ योर सेल्फ विद इन, एंड अंदर चुप हो जाइए. तब आपको हैपन के दर्शन होंगे, इजनेस के दर्शन होंगे. दैट इज योर स्वरूप. सो आज इस चर्चा को हम यहीं पे समाप्त करते हैं. हरिओम.